आज मैं आप सबके समक्ष एक ऐसा अनुभव लेकर आया हूँ जिसे देखने के बाद और सुनने के बाद जो आप लोग प्यार करते हो वो रियल प्यार की परिभाषा आपको पता चलेगा कि रियल में प्यार क्या होता है। यह अनुभव एक सच्ची घटना पर आधारित है और यह मेरी एक शिष्या के साथ हुआ है। तो उनके घर वालों ने हमें यह अनुभव भेजा था। कुछ प्राइवेसी के वजह से मैं उनका नाम नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, लेकिन यह अनुभव आप लोग सुनिए और सुनने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि रियल प्यार क्या होता है और दूसरा प्यार क्या होता है। प्यार की सही परिभाषा दो दिल को मिलना होता है, ना कि दो जिस्म को मिलना होता है। अगर दो जिस्म मिल रहे हैं तो वो प्यार नहीं है, वो कुछ और ही है। अगर जो दो दिल मिल रहे हैं तभी वो प्यार होता है। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्यार का जो पहला अक्षर है वही टूटा हुआ है और हमेशा प्यार एक तरफा होता है। अगर दो तरफा हो गया तो वो तो फिर बिजनेस है। तो चलिए आप सभी के समक्ष में यह अनुभव प्रस्तुत करता हूँ। एक लड़की है, ठीक है, उसको रेलवे में जॉब मिलता है। बहुत मेहनती लड़की थी तो रेलवे में उसे जॉब मिल जाता, वो छत्तीसगढ़ आ जाती है। छत्तीसगढ़ आने के बाद वो एक रूम लेती है, जैसे कि रेलवे के द्वारा क्वार्टर दिया जाता है तो उसे मिल जाता है। तो वो जब क्वार्टर में रहती थी तो उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होता था। कैसे, वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि वो खाना बना कर रखती थी और वो खाना वहाँ से गायब हो जाता था। लगता था कि कोई खाना उसका खाकर चला गया है। कोई कपड़ा रखा हुआ है तो वो कपड़ा गायब हो जाता था। वो जब सोई रहती थी तो उसे लगता था कोई उसे घूर कर देख रहा है। ये सब उसके साथ होता था। तो उसकी एक फ्रेंड थी जो कि उसी रेलवे में काम करती थी, छत्तीसगढ़ रेलवे में। तो ये सारा कुछ उसको वो बताई। तो उसने उसे कहा कि देखो, ये तुम्हारा मन का वहम है, क्योंकि तुम लगातार काम कर रही हो और तुम्हारा नाइट का रहता है शिफ्ट और सुबह में तुम अच्छे से सो नहीं पाती हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा लग रहा है तुमको। तुम क्या करो कि थोड़े दिन का छुट्टी ले लो, लीव ले लो, मेडिकल लीव, और घर में रहो, तो तुम्हें पता चल जाएगा। थोड़े दिन में आराम करोगे। तो इसने ये बात सुना और इसे भी लगा कि शायद हो सकता है ऐसा कुछ। तो इसने मेडिकल लीव ले लिया और घर में रहना शुरू कर दिया। ये मेडिकल लीव 1 महीने का था। पहले दिन इसे लगा कि कोई इसका खाना खाकर जा रहा है। एक लड़का है 20-22 साल का, बहुत सुंदर लड़का है, और वो इसका खाना लेकर चला गया है। और यह 30 दिन जो इसकी ज़िंदगी के थे, जो इसने छुट्टी लिया था 30 दिन का यानी 1 महीने का, वो पूरा ज़िंदगी इसका बदलने वाला था। ये 30 दिन में ये इतनी बदल गई थी कि कुछ कहने का नहीं। इसका पूरा जीवन ही बदल जाने वाला था। पहले दिन इसे लगा कि कोई 20-22 साल का लड़का खाना लेकर जा रहा है और बहुत सुंदर लड़का है वो। ये जब रात में सोई हुई थी तो इसे जब देखा तो ये सोची कि आज मैं आँख खोलकर देखती हूँ कि कौन मुझे घूरता है। और जब देखा तो एक लड़का था जिसका नील सा आँख था, पूरा ब्लू। लड़का पूरा गोरा था, 20-22 साल का। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता था वो उसे देखने में। और पहले ही दिन देखते ही उसे प्यार हो गया उससे। ये इसे कहती है कि तुम मेरे घर में कैसे आ गए जबकि घर बंद है। तो वह लड़का कहता है, देखो, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप मुझे देख पा रहे हो कि नहीं और सुन पा रहे हो कि नहीं। लड़की कहती है, हाँ, मैं देख पा रही हूँ और मैं सुन भी पा रही हूँ, तभी तो मैंने आपसे पूछा कि आप कैसे आ गए हो मेरे घर में, एक अकेली लड़की के घर में। तो कहती है, पहली बार किसी लड़की ने मुझे देखा है। लगता है भगवान ने मुझे मेरी मुक्ति के लिए आपको भेजा है। तो लड़की कहती है, क्या मतलब? लड़का कहता है, मैं एक जिन हूँ, मुझे एक बुरे तांत्रिक ने कैद कर रखा है और वो तांत्रिक मुझसे बहुत गलत कामें करवाता है, लेकिन मैं एक अच्छा जिन हूँ। मैं जब वो गलत काम करता हूँ तो उसके प्रायश्चित के लिए मैं अपने मंत्र द्वारा अपने को दंड देता हूँ, जिससे कि उसका प्रायश्चित हो सके। जैसे लोग को पीड़ा होता है, दर्द होता है, वही मैं महसूस करता हूँ और मेरा प्रायश्चित वही है। लड़की कहती है, क्या मदद चाहिए आपको मुझसे? उसने कहा कि तुम मुझे देख सकती हो, यानी तुम अल्लाह ताला की भेजी हुई एक नेक दिल इंसान हो, तुम्हें कोई भी लालच नहीं है, तुम मेरी मदद करोगी? वो कहती है, ठीक है, मैं मदद करूंगी, लेकिन तुम मेरे पहले अपनी कहानी बताओ। और वो जब कहानी बताना शुरू करता है तो उसके आंखों से आंसू आ जाता है। वो बताता है कि मैं अपने घर परिवार के साथ रहता था, मेरी भी फैमिली है, मेरी भी माँ है, मेरी भी एक प्रेमिका है, मेरी भी एक बहन है,
जिसके साथ मैं रहता था, एक दुष्ट तांत्रिक ने साधना किया और उस साधना में मुझे आना पड़ा, क्योंकि मैं उस रास्ते से जा रहा था और उसके आकर्षण स्वरूप उसके जाल में फंसकर मैं उसके सामने प्रकट हो गया। और एक बार कोई जिन कहीं किसी इंसान के सामने प्रकट हो जाता तो उसे आका बनाना ही पड़ता है, नहीं तो उसके लोक से उसे निष्कासित कर दिया जाता है। उसने मुझे गुलाम समझा और मुझसे गलत गलत कामें करवाया, जैसे कि किसी के घर में घुस के किसी को मार देना, किसी की लड़की को गलत करना, ये सब करवाता था। लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं था, इसलिए मैं अपने आप को उसका दंड स्वरूप पीड़ा देता था। एक दिन वो कहता है कि एक बच्ची है जिसे तुम्हें मारना है, लेकिन मैं मना कर देता हूँ, जो नहीं, तुमने मुझसे बहुत गलत काम करवाए हैं। लेकिन एक बच्ची जो कि भगवान की दूसरी अवतार है, यानी देवी माँ का अवतार है, अल्लाह ताला की एक ख्वाहिश है, उसे मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ, तुम इसके बदले मुझे क्यों ना मार दो। तो कहता है कि गुलाम है, गुलाम की तरह रहे, लगता है तेरी भी आवाज़ आने लगी है। और फिर उसने मुझे यहाँ कैद करके रख दिया। मैं अपनी मुक्ति का बहुत लोगों का प्रयास किया, लेकिन सब मुझसे डर कर भाग जाते थे। सब मुझे गलत समझते थे, क्योंकि एक जिन को गलत नज़र से देखा जाता है। लड़की इसकी कहानी सुनती है और रोने लगती है। वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, बताओ मुझे किस तरीके से मदद करना है। वो कहता है कि तुम्हें जाना पड़ेगा उस तांत्रिक के पास जो कि हिमालय में रहता है, और तुम्हें उससे मुझे मुक्ति दिलवाना पड़ेगा। लड़की मान जाती है, क्योंकि 30 दिन की छुट्टी पे थी। वो उसके साथ वहाँ जाती है, उस तांत्रिक से मिलती है। तांत्रिक को कहती है जितना पैसा चाहिए आप ले लो, पर उसे आज़ाद कर दो। तांत्रिक कहता है मुझे पैसे की कोई लालच नहीं है, मुझे तो बस उससे काम लेना है। वो लड़की कहती है आप मेरी आत्मा को बंदी बना लो, पर उसे छोड़ दो। तांत्रिक कहता है पहली बार किसी लड़की ने अपनी जान को खतरे में डालकर किसी जिन के जान को बचाने की बात कही है। क्या चाहिए तुम्हें? वो कहता है मुझे उसकी आज़ादी चाहिए। तांत्रिक कहता है उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? लड़की कहती है जो आप मांगो, मेरी जान, कुछ भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। तांत्रिक कहता है आने वाली अमावस्या के दिन तुम्हें तुम्हारी बलि देना पड़ेगा, मंजूर है तो बताओ। तुम्हें इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा, तभी मैं उस जिन को छोड़ूंगा। वो कहती है ठीक है, मुझे मंजूर है। वो तांत्रिक कहता है पहली बार किसी को मैंने देखा है किसी के लिए इतना सोचते हुए। वो लड़की कहती है कि अब वही मेरा सब कुछ है, क्योंकि मैं उस पर अपना दिल हार चुकी हूँ। तांत्रिक कहता है ठीक है, मैं उसे आज़ाद कर देता हूँ, और तांत्रिक उस जिन को आज़ाद कर देता है। लड़की और जिन एक साथ रहते हैं, लेकिन लड़की ने नहीं बताया था उसे कैसे आज़ादी मिली है। अब इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है, तो ज़रूर देखें।